My dear students, discussion and dialogue and discourse on Peter Drucker and his thoughts and how it is influencing the theories in organizations or the management theories. So the focus is shifting now towards responsibility. Focus is shifting now towards those purposes of the business which are better for human welfare. The human relations school, human concepts of the organization is becoming more important. Because Peter Drucker, especially working in the North American business schools, going around from west to east, all the leading business schools, was advocating and arguing and convincing and influencing. और देखिए, इंसानों को इंसान ही स्कॉलरली गुफ्तगू करके कन्विंस कर रहा है. वो क्या कह रहा है कि you should look for and you should define the business that how a manager by doing his work can add value not only to the business. His business is not only to generate profit or to generate revenue. His business is not only to generate higher level of sales. Peter Drucker says his purpose should be, his objective should be to add value. अब वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा वसी है. वैल्यू कुड बी सोशल वैल्यू, वैल्यू कुड बी फाइनेंशियल वैल्यू, वैल्यू कुड बी इमोशनल वैल्यू, वैल्यू कुड बी इंटेलेक्चुअल वैल्यू, वैल्यू कुड बी स्पिरिचुअल वैल्यू. कोई एक डेफिनेशन तो नहीं है ना. ही सिंपली सेड कि मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल टू एड वैल्यू एंड they are responsible not only for organizing, they are responsible for setting objectives for the organization. और objectives और goals की अब discussion होगी तो थोड़ा सा difference ज़हन में रखिएगा. Objectives are quantifiable. तो साइंस को हम इग्नोर नहीं कर रहे. तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है यू मस्ट क्वांटिफाई हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ मेनी इज अचीव्ड, हाउ मेनी नॉट अचीव्ड. गोल्स आर क्वालिटेटिव. सो इन अदर वर्ड्स, managers are responsible to set objectives. They are responsible for organizing. They are responsible for motivating. They're responsible for influencing. They're responsible for measuring. साइंस आ रही है. They're responsible for communicating. अब आपको समझ में आ रही है कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की किताब है उसमें जितने मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं और ओबी के अंदर इंडिविजुअल लेवल पर और ग्रुप लेवल पर और जो हम पढ़ते हैं ना माइक्रो और मीजो और मैक्रो लेवल, सारी चीजें अब इसके अंदर पीटर ड्रकर ने मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस कर दी. सो मैनेजर्स और लीडर्स, अब मैनेजर और लीडर का लफ्ज इंटरचेंजेबल इस्तेमाल होने लगा. दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म गोल्स. यस, दे आर रिस्पॉन्सिबल, बट देन दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस तो मेजर होगी. अच्छा, परफॉर्मेंस साइंटिफिक, मैकेनिस्टिक, क्वांटिफाइएबल और क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस भी. आगे चलकर फिर हम देखेंगे कि जब आप मोटिवेशन की बात करते, मोटिवेशन थ्योरीज आएंगी. रिमेंबर हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, वो मोटिवेशन थ्योरी है ना. तो उसमें इंटरनल मोटिवेशन भी है और एक्सटर्नल मोटिवेशन भी. उसकी डिस्कशन बाद में होगी. तो मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स. सो ड्रकर बिलीव्स
that manager must be proactive and he should shape the organization and its environment. Internal और एक्सटर्नल भी तो है ना, उसकी भी बात आएगी आगे. जब आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो कस्टमर की बात होगी, जिसको क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर हम कहते हैं एक्सटर्नल कस्टमर. जब इंटरनल एनवायरनमेंट की बात होगी तो एम्प्लॉइज की बात होगी, उसको क्वालिटी मैनेजमेंट में हम कहते हैं इंटरनल कस्टमर. सो बिजनेस इज टू हार्नेस ऑल द गिवन रिसोर्सेस, create production and satisfy needs of all different types of customers, internal as well as external. And Professor Peter Drucker said the only valid definition of business is how do you create value for the customers. क्या खूबसूरत जुमला है, और इस एक जुमले के अंदर सब कुछ अकोमोडेट कर दिया गया है. How to create and add value to the customers, all the customers, internal and external, strategic, tactical, and operational. Thank you.